अगर आप किराए के घर में रहते हैं और हर महीने अच्छा खासा रेंट देते हैं और आपने ये छोटा सा टैक्स नियम नजरअंदाज कर दिया तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता है। इस पर आपको भारी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। कई मामलों में ये पेनल्टी 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। और होता क्या है कि बहुत से लोग किराए के घर में रहते हैं और हर महीने मकान मालिक को किराया तो देते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि किराएदार को भी टैक्स की जिम्मेदारी निभानी होती है। ये नियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आता है और इसका नाम है सेक्शन 194(1)B। अब सवाल ये है कि आखिर ये सेक्शन यानी कि 194(1)B है क्या और ये आप पर कैसे लागू होता है। आपकी हमारी भाषा में समझे तो अगर कोई व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा किराया देता है तो उसे मकान मालिक को किराया देने से पहले टीडीएस काटना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका किराया 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको सीधे पूरा किराया देने की जगह पहले उसमें टीडीएस काटना होगा और फिर बाकी पैसा मकान मालिक को देना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ टीडीएस काटने की जिम्मेदारी मकान मालिक की नहीं बल्कि किराएदार की होती है। यानी अगर आप किराएदार हैं और 50,000 रुपए से ज्यादा किराया दे रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अब बात करते हैं कि ये टीडीएस कब काटना होता है और कई टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीडीएस आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने यानी कि मार्च में या फिर उस महीने में काटा जाता है जब आप वो घर छोड़ते हैं। जब भी आप टीडीएस काटते हैं उसके बाद उसे सरकार के पास जमा कराना जरूरी होता है। नियम के मुताबिक जिस महीने टीडीएस काटा गया है उस महीने के खत्म होने के 30 दिनों के अंदर उसे सरकार के पास जमा कराना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने मार्च साल 2026 में टीडीएस काटा है तो उसे 30 अप्रैल 2026 तक जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी, ब्याज दोनों का सामना करना पड़ सकता है। अब यह सवाल भी जरूरी है कि आखिर सरकार ने ये नियम बनाया ही क्यों है। इनकम टैक्स विभाग ने पाया था कि बहुत से लोग अपनी सैलरी में एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का बड़ा क्लेम करते हैं, लेकिन जिन मकान मालिकों को वो किराया देते हैं वो उसे अपने इनकम में दिखाते ही नहीं। इससे टैक्स सिस्टम में मिसमैच पैदा हो जाता था और इसी समस्या को खत्म करने के लिए और टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने के लिए साल 2017 में सेक्शन 194(1)B को लागू किया गया था। अब बात करते हैं टीडीएस की दर की। सेक्शन 194(1)B के तहत अगर आप हर महीने 50,000 से ज्यादा किराया दे रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना होगा। पहले इसकी दर 5% थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। यूनियन बजट साल 2024 में सरकार ने इस टीडीएस रेट को घटाकर 2% कर दिया और ये नया रेट 1 अक्टूबर यानी कि साल 2024 से लागू हो चुका है। लेकिन यहां एक और शर्त है, मकान मालिक के पास पेन होना अनिवार्य है। अगर मकान मालिक पेन नहीं देता है तो टीडीएस की दर 20% तक पहुंच सकती है। हालांकि नियम ये भी कहता है कि काटा गया टीडीएस घर के अंतिम महीने के किराए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सबसे अहम और जरूरी सवाल, अगर आपने ये नियम नहीं माना तो क्या ही होगा। अगर किराएदार टीडीएस नहीं काटता है या काटने के बाद सरकार के पास जमा नहीं करता तो उसे ब्याज और पेनल्टी दोनों ही देनी पड़ सकती है। नियम के मुताबिक अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो हर महीने 1% ब्याज लग सकता है और अगर काटने के बाद भी उसे जमा नहीं किया गया तो 1.5% ब्याज देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपने टीडीएस रिटर्न समय पर फाइल नहीं किया तो हर दिन 200 रुपए के हिसाब से लेट फीस लग सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्शन 271(H) के तहत टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करने पर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी लग सकती है। इतना ही नहीं, जो टैक्स काटा ही नहीं गया था
वो पूरा अमाउंट भी किराएदार से वसूला जा सकता है। इसलिए अगर आप किराए के घर में रहते हैं और आपका महीने का किराया 50,000 से ज्यादा है तो इस नियम को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और समय पर टीडीएस काटें और उसे सरकार के पास जमा करें और सही तरीके से रिटर्न फाइल भी जरूर करें ताकि बाद में आपको किसी भी नोटिस या पेनल्टी का सामना ना करना पड़ सके। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और काम की या फाइनेंशियल जानकारी के लिए हमारे चैनल को यानी द फेडरल देश को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।